नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे उस किसान आंदोलन के बारे में जो 2020 नवंबर से चलता आ रहा है। बात यह है कि जो कृषि कानून लाया गया है उसमें क्या गड़बड़ी है उसको लेकर, या फिर उसमें क्या काला है जिसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से कई बार पूछा जा चुका है कि आखिरकार कानून में काला क्या है। अगर और हम बात करते हैं अब राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत जब आंदोलन पे बैठे थे तो उनकी मांगे कुछ और थी, और जिस तरीके से राकेश टिकैत अपने बड़बोले बयानों से एक के बाद एक वो इस तरीके का बयान देते हैं, कभी बोलते हैं कि 26 तारीख को अपने ट्रैक्टर लेकर आना, लाठियां मत भूलना, और अब वही राकेश टिकैत संसद को घेरने की धमकी दे रहे हैं। तो जिस तरीके की धमकियां राकेश टिकैत की तरफ से दी जा रही हैं, अब इन्हीं धमकियों की वजह से अब राकेश टिकैत अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो किसान यूनियन की बात करें हम या फिर किसान संयुक्त मोर्चा की बात करें। यहां पर ये जब शुरुआत था, इस आंदोलन की शुरुआत थी, तो सारे के सारे संगठन राकेश टिकैत के साथ खड़े थे और सभी का ये कहना था कि राकेश टिकैत यानी कि किसान नेता हैं वो, और उनकी तरफ से जो भी मांगे की जा रही हैं वो किसानों के हित में है। पर जैसे जैसे राकेश टिकैत बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अब इनसे अपना मुंह फेर लिया है। उन्होंने कह दिया है कि राकेश टिकैत जितनी भी बयानबाजी कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, इससे किसान संयुक्त मोर्चा का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो राकेश टिकैत जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था 26 नवंबर 2020 से, जब इतनी सारी संख्या उनके साथ थी, किसान भी उनके साथ थे, जाहिर सी बात है कि पूरे देश को उस टाइम पे ये लग रहा था कि शायद किसान को कुछ प्रॉब्लम है, और कृषि कानून जिन लोगों की समझ में नहीं आया था वो भी लोग ये सोच रहे थे कि राकेश टिकैत और उनके साथ जितने भी बॉर्डरों पर बैठे हुए लोग हैं वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जिस तरीके की ये लड़ाई अब दिख रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीजें नजर आ रही हैं कि चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर हो, और राकेश टिकैत की अगर हम बात इस सारे एपिसोड में कर रहे हैं तो यहां पर हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि राकेश टिकैत पहले तो ये कहते हैं और यही संसद में खड़े होकर ये बोलते हैं कि जो कृषि कानून आया है इसकी अच्छाइयां किसानों को बताते हैं, और जैसे ही आंदोलन की बात आती है राकेश टिकैत अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आते हैं। ये जो राकेश टिकैत कभी ये कहा करते थे कि जो कानून आया है इससे क्या फायदे होंगे किसानों को, और आज वही राकेश टिकैत किसानों को भड़काते हुए नजर आते हैं। और अब धमकियां दी जा रही हैं राकेश टिकैत की तरफ से कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो हम संसद का घेराव करेंगे, और वो धमकियां इस तरीके से स्टेज पर चढ़कर देते हैं और ये कहते हैं कि अगर दिल्ली की सड़कें भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही हैं, सुन लो दिल्ली वालों, इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि जो अपने आप को अन्नदाताओं का नेता मानने वाले राकेश टिकैत किस तरीके से लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम राकेश टिकैत की बात अब 26 तारीख को लेकर भी कर लेते हैं। 26 तारीख को क्या हुआ और किस तरीके से हमारे तिरंगे का अपमान किया गया वो सभी लोग जानते हैं। पर आप जानते हैं इन सारी चीजों को लेकर जब जितने भी अपराधी थे उन लोगों की जब गिरफ्तारी होती है तो यही राकेश टिकैत टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर राकेश टिकैत खुद डटकर बैठे हुए हैं, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो वहां के कैंपों में ज्यादा लोग नहीं है, पर उसके बावजूद भी आंदोलन जिस तरीके से दम तोड़ता जा रहा है उसका मेन रीजन, यानी कि अगर हम ये कहें कि इसका क्या वजह है कि ज्यादातर किसान अब अपने घर लौट रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही रीजन है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं। और ज्यादातर किसान जो इन सारी सच्चाइयों को जान चुके हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 2014 में यही राकेश टिकैत आरडीएल के चुनाव लड़ चुके हैं जिनमें इनकी जमानत भी जब्त हो चुकी है। तो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जिस तरीके से राकेश टिकैत अब किसानों का इस्तेमाल कर रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी बयान देते थे वो ये कहते थे और उन्हीं के ऊपर डाल देते कि ये पूरा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ का ये बयान है। पर अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी अब अपने हाथ झाड़ लिए गए और उनका ये कहना है कि राकेश टिकैत जो भी बयान देते हैं वो उनका अपना बयान है, निजी बयान है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते हैं कि राकेश टिकैत जिस तरीके से किसानों को बरगलाते हुए नजर आते हैं, और जैसे ही अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब एक टीवी चैनल पर डिबेट होती है और राकेश टिकैत से 26 जनवरी को लेकर ही पूछा जाता है, तो राकेश टिकैत ये बोलते हैं कि आंदोलन से 26 जनवरी पर हुई हिंसा का कोई भी लेना देना नहीं है, अगर आपको बात करनी है तो आप एमएसपी को लेकर करें। आप सभी जानते हैं
कि अगर सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकारी बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर ज्यादातर किसान थे पंजाब और हरियाणा के, और पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह भी प्रावधान ला दिया गया कि अब जो एमएसपी है, यानी कि आने वाला सीजन है, उस सीजन से एमएसपी अब इन लोगों के खाते में डायरेक्ट जाएगी। जो बीच के बिचौलिया था, अब उसके बाद कुछ नहीं आएगा। सरकार बार बार कह चुकी है कि हम एमएसपी को लेकर संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं, इस पर लिख के देने के लिए भी तैयार हैं, पर राकेश टिकैत यहाँ पर उनका दोगला चेहरा नजर आता है। अगर एमएसपी को लेकर उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि एमएसपी को लेकर अगर कानून बनाया जाता तो इस तरीके के दंगे ना होते, और जब एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रावधान ला दिया जाता है तो उसको लेकर राकेश टिकैत कोई बातें ही नहीं करते। तो यहाँ पर आप उनका जो दोहरा मापदंड है वो समझ सकते हैं। अब राकेश टिकैत की इस वाली चीज के बारे में बात करते हैं, जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा उनसे पीछे हट चुका है, किसान यूनियन भी उनसे पीछे हट चुका है। वहां के जो लीडर हैं उन्होंने मना कर दिया है कि राकेश टिकैत जो भी बयान दें वो हमारे संग से नहीं जुड़ सकता। राकेश टिकैत की अपनी सोच और अपना खुद का बयान है। अब राकेश टिकैत की अगर बयानों की बात करें तो राकेश टिकैत कभी ये बोलते हैं कि 26 जनवरी को इन्हीं की तरफ से लेकर बयान दिए जाते हैं, और जब जितने भी आरोपी पकड़े जाते हैं तो उसको लेकर राकेश टिकैत दूसरे दिन रोते हुए दिखाई देते हैं। अब वही हाल राकेश टिकैत का फिर से होने लगा है कि राकेश टिकैत का कहना है कि अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो हम संसद को घेरेंगे, इंडिया गेट पे हम जाकर खेती करेंगे। ये वही राकेश टिकैत हैं जो अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली पुलिस की तरफ से कीलें ठोक दी गई थी कि ज्यादा हिंसा ना हो, जिस तरीके से राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि चक्का जाम करेंगे, पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, हम उससे अपनी छवि सुधारने के लिए ये चक्का जाम किया गया। पर चक्का जाम में भी आपने अच्छी तरीके से चीजों को देखा कि ज्यादातर किसानों ने इसमें भी राकेश टिकैत का साथ नहीं दिया। उसके बाद जब ये सारे हथकंडे काम नहीं आए तो इन्हीं राकेश की तरफ से कहा गया अब हम रेल रोकने का कार्य करेंगे, और रेल रोकने का जिस तरीके से इन्होंने प्रावधान अपनाया उसमें भी काफी ज्यादा लोग नजर नहीं आए। दिन पर दिन आंदोलन में से लोग गायब होते जा रहे हैं। टेंट जो हैं वो जो बॉर्डरों पर हैं वो दिन पर दिन खाली होते जा रहे हैं। पर राकेश टिकैत हैं जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, पर अब राजनीति भी कैसे चमकाएं भैया, जब जितने भी लोग हैं वो इनसे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट पर बैठे होते हैं और वो एक पत्रकार से ही बदतमीजी करने लगते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि 26 जनवरी को लेकर इनसे बात पूछ ली जाती है कि 26 जनवरी को लेकर फिर राकेश टिकैत की तरफ से ये कहना होता है कि 26 जनवरी का किसान आंदोलन से क्या लेना देना। वही राकेश टिकैत जो के बॉर्डर पर चढ़कर एक स्टेज पर खड़े होकर ये तक कह देते हैं कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया, तमाम तरीके की बात और जो धमकी दी जा रही है राकेश टिकैत की तरफ से, वो ये कहते हैं कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली वालों सुन लो, दिल्ली की सड़कें भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही हैं। और लाल किले को लेकर तो हमने जिक्र ही नहीं किया था क्योंकि लाल किला तो भूतों का घर है। इस तरीके की बातें करने वाले राकेश टिकैत जब किसानों की बातें करते हैं तो यहाँ पर किसान पूरी अच्छी तरीके से समझ चुका है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार इन्होंने कहा कि किसान हमारे साथ खड़ा है, पर जो असली किसान है वो अपने खेतों में जाकर अपना काम कर रहा है। राकेश टिकैत तमाम तरीके से पहले तो बोलते हैं कि मैं किसानों का नेता हूं और किसानों के लिए ही मैं आगे आकर खड़ा हूं सरकार से बात करने के लिए, और यही राकेश टिकैत किसानों को किस तरीके से भड़काते हैं वो हम क्या पूरा देश जानता है कि यही राकेश टिकैत इस तरीके की धमकियां देते हैं सरकार के लिए और ये कहते हैं कि सरकार सोच रही हो कि आंदोलन काफी ज्यादा छोटा है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। कभी ये बोलते हैं कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, तो कभी ये किसानों को बरगलाने के लिए ये कहते हैं कि अगर सरकार सोच रही है कि ये आंदोलन कुछ ही दिन चलेगा, तो मैं तो कह रहा हूं कि जो सरकार सोच रही है कि हम अपने गेहूं को काटने के लिए जाएंगे, पर किसान भाइयों को ये इस तरीके से भड़काते हैं कि ये कहते हैं कि किसानों को हम जो हमारी जो फसल है जब उसे काटने का टाइम आएगा, यानी कि अभी तो वो हरी है, और जैसे ही होली के बाद जब उसे काटने का टाइम आएगा तो हम उसे काटेंगे नहीं बल्कि उसमें आग लगा देंगे। और जब इन्हीं के बयानों को लेकर कुछ जगहों पर जब इनकी जो नेगेटिविटी है वो दिखने लगती है, यानी कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो राकेश टिकैत की बात मानकर अपना एक अभी हाल फिलहाल ही बात है कि एक किसान उत्तर प्रदेश में अपना 8 बीघा का खेत जोत देता है। जब उन्हें लगा कि चीजें उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं तो फिर राकेश टिकैत अपने बयानों से मुकरने लगते हैं। और इसके साथ राकेश टिकैत की तरफ से यह भी कहा जाता है कि फसल को नष्ट ना करें क्योंकि ये तो देश की है, इससे तो देश का पेट भरता है। इस तरीके की चीजें अभी बोलते हुए राकेश टिकैत नजर आए थे। आपने यहाँ पर देखा होगा कि अपनी लाठी सीधी रखने के लिए किस तरीके से राकेश टिकैत किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर यह भी चीज
चीज बताना चाहते हैं कि हमने कई बार किसानों से बात करने की कोशिश की और यहाँ पर जो किसान है उनकी तरफ से ये कहना था कि राकेश टिकैत जो है वो हमारे हित की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है और उनका कहना है जो सरकार के द्वारा कानून लाया गया है वो कानून सही है। क्यों कानून सही है? अगर उसमें कुछ चीजें हैं, क्योंकि किसानों को इस तरीके से बरगलाया जा रहा है कि जो किसान ज्यादा नहीं जानते उन्हें ये लगता है कि आगे चल के प्राइवेट सेक्टर्स उनकी जमीन ले लेंगे। अगर जिस तरीके से जो भ्रमित किया जा रहा है राकेश टिकैत पे, ये उन पे ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत कभी केजरीवाल से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं और कभी ये बोलते हैं कि वो जाएंगे पश्चिम बंगाल किसानों की महापंचायत करने के लिए, जबकि किसान है वो राजी ही नहीं है किसानों की बैठक करने के लिए राकेश टिकैत के साथ। पर फिर भी राकेश टिकैत की तरफ से राजनीति चमकाने के लिए किसानों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर राकेश टिकैत के लिए समझने वाली बात यह भी है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से धमकियां दे रहे थे अभी कुछ दिन पहले और ये कह रहे थे कि दिल्ली को घेरा जाएगा, तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इनके साथ कोई भी खड़ा हुआ नहीं है। और ये 40 लाख की बात कर रहे थे, 40 लाख ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, पर जिस तरीके के हालात हमें देखने को अभी मिल रहे हैं, मुश्किल है कि 4000 ट्रैक्टर भी राकेश टिकैत के साथ आ जाए।